Hi everyone. So today we are going to learn the meaning of the 6 of Pentacles and let us understand what is written over here. You have accumulated great wealth and are now in a position to offer financial assistance to those in need. Even if you are not financially wealthy, you may offer up your time, your energy, love, and support to those who are in need, knowing it will be appreciated. So it is a yes card, the 6 number card, the earth energy because it is the pentacle card, and you can see 6 of Pentacles. यहाँ पे हम एक आदमी को देख सकते हैं जो जिसके एक हाथ में बीम बैलेंस है और एक हाथ से वो दे रहा है और ये इंतज़ार कर रहा है अपनी टर्न की कि ये पहले इसको देगा उसके बाद ये मुझे देगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड. गिविंग, रिसीविंग, शेयरिंग वेल्थ, चैरिटी. अब ये जब आप कार्ड आता है कोई भी रीडिंग में तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से पोजीशन पे हो. आप इस पोजीशन पे हो या इस पे हो या इस पे हो, क्योंकि यहाँ 3 मेंबर्स हैं यहाँ पे इस कार्ड में. तो अगर आप रिसीवर हो तो ये रिसीवर है, ये भी रिसीवर है जिसको रिसीव हो रहा है ऑलरेडी, इसको रिसीव होने वाला है और ये देने वाला है. तो आपको क्या बनना है अपनी ज़िंदगी में? तो आपको ओपन रहना है टू गिव प्लस टू रिसीव ऑल्सो. So now let's understand the accurate meaning of this card. This is a card of generosity, charity. Now you can see a man who is giving money generously. बहुत ही खुशी मन से वो दे रहा है, ऐसे दुखी उदास होके नहीं दे रहा है, कोई कंपल्शन नहीं है उसको. सो ही इज़ गिविंग इट. ही लुक्स लाइक अ वेल्दी मैन. उसके वेशभूषा, उसके कपड़ों से लग रहा है कि वो बहुत ही रिच आदमी है और वो अपनी इच्छा से वो दान में दे रहा है पैसे. सो द मैन हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी एंड ही इज़ फाइनेंशियली स्टेबल. सो ही हैज़ प्लेंटी टू गिव, मतलब इतना है उसके पास, वो इतना सक्षम है कि वो दे सकता है. सो दिस पर्सन मस्ट बी समवन हु इन द पास्ट हैड डिफिकल्टी. We are assuming that this person might have gone through this difficult phase in life and then now he has achieved so much that now he has, he is ready to give help to people in and he values people. बहुत इसके मन में करुणा है, कंपैशन है, दया है, जिसकी वजह से ये लोगों को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है. The same thing, since this is the year of Mars, we have to also help a lot of people because it is in giving that we receive. अब ये जो दूसरे 2 सब्जेक्ट्स है, जैसे आप देख सकते हैं ये आदमी और ये आदमी, ये दोनों क्या है? ये दोनों वेल्दी नहीं है. ये दोनों पर रिसीविंग मोड में है. तो सम काइंड ऑफ चैरिटी या सम काइंड ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस, और ये मतलब हेल्प लेने के लिए तैयार हैं, ओपन है. मतलब इन्होंने अपने आप को ब्लॉक नहीं किया है कि हम हेल्प नहीं लेंगे या कोई भी तरह का रिसीव नहीं करेंगे. सो बेसिकली यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीव ऑल्सो. मतलब आप रिसेप्टिव रहोगे जब कोई भी चीज़ रिसीव करने के लिए, तभी तो आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी भर भर के. जब आप अपने मन को ब्लॉक कर देते हो, जब आप अपनी इच्छा को ब्लॉक कर देते हो, तो आपके पास आता भी नहीं है, तो वो आने में भी ब्लॉकेज होता है और आपसे दिया भी नहीं जाता है. तो इसलिए यूनिवर्स हमको ये मैसेज दे रहा है इस कार्ड के द्वारा कि हमको दोनों तरीके से हमको ओपन रहना है. हमको देते समय भी ओपन रहना है और लेते समय भी हमको ओपन रहना है. बेसिकली दिस कार्ड इज गिविंग समवन अ चांस. ये एक चांस का कार्ड है कि आपको यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है देने और लेने के लिए. सो यू हैव टू बी इन अ रिसेप्टिव मोड and it can be a job, it can be money, it can be help, it can be assistance of any kind. हो सकता है कि आपको कोई हेल्प मिलने वाली है, कोई भी आपके ऑफिस में आपको कोलीग आपके बहुत ज़्यादा काम है तो आपको हेल्प करने वाला है. इट कैन बी नॉलेज, इट कैन बी एडवाइस, इट कैन बी एनीथिंग कि आपको कोई भी तरीके का हेल्प मिलने वाला है. इट कैन बी मनी ऑल्सो, और इट कैन बी कैश, इट कैन बी काइंड, इट कैन बी अ गिफ्ट, it can be anything. So basically this is a card of cooperation, self care, and reciprocation, reconciliation, harmony, prosperity, sharing, caring, generosity, and assistance and loans. So आपको बैलेंस बना के रखना है. बेसिकली एक बैलेंस का कार्ड है, तभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने एक बीम बैलेंस लेके रखा है कि ये जितना देता है यूनिवर्स उसको अपने आप दे देता है. तो इसलिए इट इज़ इन गिविंग दैट यू रिसीव. पहले ये रिसीविंग मोड में था, अब ये गिविंग मोड में है. तो यूनिवर्स ने इसको इतना दिया है कि अब इस पोजीशन पे है कि ये दे सकता है. नाउ लेट्स सी अगर ये रिवर्स में आता है तो इसका क्या मतलब होता है. अ लिटिल सेल्फ केयर विल गो
a long way, especially if you have been in giving mode for a long time. Although you are giving to others freely, they are not giving back in return. तो बहुत ज़्यादा अति कोई भी चीज़ की होती है ना, कोई भी एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग, एक्सट्रीम ऑफ गिविंग इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड. तो आपको फिर उसका मतलब ये है कि अब आपको थोड़ा खुद के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सेल्फ केयर की ज़रूरत है. क्योंकि अब जो भी है, अगर आप सब चीज़ दे दोगे तो यू शुड कीप समथिंग टू योर सेल्फ ऑल्सो. तो ये एक कार्ड है सेल्फ केयर का, अनपेड डेट्स का, वन साइडेड चैरिटी का. कि मतलब आप कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेज है, या तो आपको देने में ब्लॉकेज है या लेने में ब्लॉकेज है. कोई यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है. आपने बहुत दिया, अब आपका रिसीव करने का टाइम है. सो जस्ट बी ओपन एंड रिसेप्टिव. सो दीज वर द मीनिंग्स ऑफ द the upright card and the reversed card, and I hope you are understanding each and everything what I am trying to explain you easily in a very simple way. Thank you so much for following Soul Light Meena.